Welcome to Easy Learning with Shreyansh. Friends, today we are going to learn Standard 6 Hindi lesson Janamdin. Meanings and textbook questions. So let's start. Meanings. शब्दार्थ गर्मी, उष्णता, हीट, बेखबर, लापरवाह, केयरलेस, सीमित, थोड़ा, लिमिटेड, जन्मदिन, वर्षगांठ, बर्थडे, रहस्य, राज, सीक्रेट, अनमोल, अमूल्य, वैल्यूएबल, बर्बाद, नाश, डिस्ट्रक्शन, भंडार, गोदाम, गोडाउन, सन्नाटा, गहन शांति, साइलेंस, तमाम, सभी, ऑल, कामयाब, सफल, सक्सेसफुल। टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। मैंने समझा। इस पाठ से मैंने यह समझा कि जल ही जीवन है, इसलिए हमें पानी की बचत करनी चाहिए। बिजली और पानी का भंडार सीमित है, अतः दोनों अनमोल है। 2-3 वाक्य में उत्तर लिखो। बबलू की आदत से कौन परेशान थे? उत्तर, बबलू की आदत से माता पिता दोनों परेशान थे। स्कूल के शिक्षक और सभी कर्मचारी परेशान थे। 2. शीला मौसी ने बिजली की कटौती का क्या कारण बताया? उत्तर, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ आज से कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी से दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। प्यास के कारण बबलू की स्थिति कैसी बनी थी? उत्तर, प्यास के कारण बबलू का बहुत बुरा हाल था। आधा गिलास पानी वह एक ही घूंट में पी गया। 2-4 कौर खाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। वह प्यास से बेचैन हो उठा। वह पानी पानी चिल्लाने लगा। 4. बबलू ने किस बात को कभी नहीं जाना? उत्तर, बबलू ने इस बात को कभी नहीं जाना कि पानी, बिजली आदि ऊर्जा का भंडार सीमित है। हमें इनका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। शब्द युग्मों की जोड़ियां मिलाओ। अड़ोस पड़ोस, बारी बारी, अच्छा बुरा, नहाना वहाना, हंसी खुशी। स्वयं अध्ययन। मातृभाषा के 10 शब्द एवं 2 वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करो। उत्तर शब्द: मुलगी लड़की, मुलगा लड़का, घड़ियाल घड़ी, गवत घास, आंबा आम, फनस कटहल, झाड़ पेड़, ढग बादल, खुर्ची कुर्सी, ससा खरगोश। वाक्य: अभ्यास करताना शांतता राखा, पढ़ाई करते समय शांति रखो, वर्गात स्वच्छता राखा, कक्षा में स्वच्छता रखो। बताओ तो सही, तुम अपनी छोटी बहन छोटे भाई के लिए क्या करते हो? उत्तर, मैं अपनी छोटी बहन छोटे भाई के साथ खेलता हूँ, पढ़ाई में उसकी मदद करता हूँ, विद्यालय से मिले गृह कार्य करवाता हूँ, चित्रकला एवं अन्य कार्यों में उसकी मदद करता हूँ। मेरी कलम से अपने नाना जी दादाजी को अपने मन की बात लिखकर भेजो। छात्रावास मुंबई। पूज्य नाना जी दादाजी, सादर प्रणाम। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है आप सब भी सकुशल होंगे। आज हमारे विद्यालय का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह सब आपके आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। माताजी और पिताजी को प्रणाम तथा छोटी नीता को प्यार भरा आशीर्वाद। आपका आज्ञाकारी पोता पोती सदैव ध्यान में रखो। प्राकृतिक संपदाओं की बचत करना आवश्यक है।
उत्तर प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य है। मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने के लिए प्राकृतिक संपदाएं भरी पड़ी है, किंतु आज हम उन संपदाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। यही नहीं, प्रकृति को ही प्रदूषित कर रहे हैं। अतः अपने जीवन को बचाना है तो हमें प्राकृतिक संपदाओं की बचत करना आवश्यक है। जरा सोचो, यदि पानी की टोटी बोलने लगे। उत्तर, यदि पानी की टोटी बोलने लगे तो बहुत हद तक पानी की बचत होने लगेगी। अक्सर लोग पानी की टोटी खुली छोड़ देते हैं। यही नहीं, मुंह धोते समय भी टोटी खुली होती है और ब्रश करते रहते हैं। निम्नलिखित चित्रों के नाम बताओ और जानकारी लिखो। पेड़। पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं। पेड़ों से हमें फल, फूल, लकड़ी, दवाई आदि मिलती है। अतः हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। कुआं। कुएं ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत काम आते हैं। खेती के कार्य में एवं पीने के लिए भी इससे जल प्राप्त होता है। इससे भूजल स्तर में वृद्धि होती है। झरना। पहाड़ों से एकत्रित होकर पानी मैदानी भाग में गिरता है तो उसे झरने का निर्माण होता है। इससे प्राप्त जल का उपयोग कृषि कार्य एवं अन्य कार्यों में किया जाता है। 4. बादल। आकाश में बादल देखते ही किसान खुश हो जाते हैं। बादल जब बरसते हैं तो किसान खेती के कार्य में लग जाते हैं। अच्छी वर्षा किसानों और देश के लिए समृद्धि का सूचक है। 5. नदी। नदी के जल से देश के अधिकांश भागों में सिंचाई की जाती है। नदियों का जल पीने के काम में आता है। नदियों का धार्मिक महत्व भी है। नदियों में स्नान करना पुण्यकारक माना जाता है। So friends, if you like this video, please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Thank you friends and bye bye.